आगाज हो चुका है उड़ान का, हम नई पंख और लगाएंगे। आगाज हो चुका है उड़ान का, हम नई पंख और लगाएंगे। हौसलों की नई उम्मीदों की कलम से, हौसलों की इस नई उम्मीदों की कलम से नए आयाम बनाएंगे मित्रों, नित नए आयाम बनाएंगे। जी हाँ मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार मैथ रीजनिंग गुरु में। तो रेलवे की इस उड़ान श्रृंखला में मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रेलवे की इस श्रृंखला में हम आपको मैथ के लिए सबसे सिलेक्टेड और प्रश्नों की सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके लिए बेहतर और इंपोर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए मित्रों। इसलिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए साथ साथ में मित्रों। आरंभ करते हैं हमारे रेलवे की उड़ान को। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 510.99 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इजिकल टू 28.01 का स्क्वायर प्लस रूट 256.01 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको इस तरह देखने में ये काफी टफ लगेगा, लेकिन हमारी ट्रिक के माध्यम से मात्र ये 2 सेकंड में सॉल्व होगा मित्रों। किस तरह आप सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए अब आप जानते हैं कि 2 से 56 किसका वर्ग होता है। ठीक है, इस पॉइंटों को कुछ देर के लिए आप नेग्लेक्ट कर दें, भूल जाइए। ठीक है, हम जानते हैं कि 2 से जो 56 है वो किसका वर्ग होता है, यानी जब 2 से 56 का वर्गमूल लेंगे तो ये 16 बाहर निकलेगा, और ये 28 का जब वर्ग करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट 0.1 को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 784 इसका वर्ग होगा मित्रों। इन दोनों को ऐड करना है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा 800। और यहाँ पर आप जानते हैं कि ये 510 यानी कि क्या करेंगे, ये इधर से पक्षांतर करेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो 800 माइनस के 511 क्या करना होगा, 800 माइनस के 511। जब आपको पता है कि 800 में से जब 5 से 11 घटाएंगे तो हमारे पास 2 से 89 रिमाइंडर बचेगा। की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट इधर चले जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा आपका रूट में 289। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा रूट में 289। अब आप जानते हैं कि 289 का जब वर्गमूल लेंगे या किसका ये स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके लिए स्क्वायर वर्गमूल आदि आपको ज्ञात करने होंगे, तो क्वेश्चन मार्क या मान लें तो बराबर क्या हो जाएगा 17 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह मात्र इसको जस्ट 1 से 2 सेकंड में हम सॉल्व करेंगे, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था मित्रों। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी और आगे कंटिन्यू करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपोर्टेंट हैं इसलिए, और हमारी रेलवे की ये फर्स्ट उड़ान है यानी पहली क्लासेज है हमारी, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है मित्रों। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते चले साथ साथ में मित्रों, सभी को लाइक और शेयर दबा के करते चले। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी 8 के जो फर्स्ट मल्टीपल है 20 20, ठीक है, उनका आपको एवरेज निकालना है। तो आप जानते हैं कि 8 के मल्टीपल 8 16 24 32 40, इस तरह आपके 20 गुणज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जहां से आप क्या करेंगे 8 कॉमन लीजिए, मात्र 1 सेकंड में 1 प्लस 2 बचेगा, प्लस 3 प्लस के 4 प्लस के ये कहां तक बचेगा 20 तक। अब आप जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2, तो 8 इंटू n प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 21/2। ठीक है, तो सीधे इसको काट देंगे 4 बार, 21 चौके कितना हो जाएगा, 21 चौके आपका 84 आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मात्र कुछ ही सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को मित्रों। क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो दबा के लाइक और शेयर करते चलें। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सारे प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट हैं, इसलिए सभी वो क्वेश्चंस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, x की पावर 14,876 माइनस 1/x की पावर 14,876 बराबर 11 दिया हुआ है, और आपसे कहा है तो x की पावर 14,876 प्लस 1/x की पावर 14,876 बराबर क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस तरह का कोई भी प्रश्न देखने को मिलेगा मात्र जस्ट 1 सेकंड होगा। यदि इसको हम a मान लेते हैं और ये तो क्या हो जाएगा, तब ये हमारा हो जाएगा 1/a। ठीक है, माइनस लग जाएगा। ठीक है,
यानी कि a माइनस 1/a यानी कि x माइनस 1/x बराबर यदि कुछ भी दिया हुआ है p मान लेते हैं, तो आपको प्लस वाली वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1a प्लस 1/a बराबर निकालनी है। तो रूट में क्या हो जाएगा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस के 4 आपका आंसर मात्र 1 सेकंड में आएगा। ठीक है, तो किस तरह ज्ञात करेंगे, p स्क्वायर माइनस के 4, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर p इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11 है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, रूट में 121 प्लस के 4 बराबर रूट में 125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट इसका क्या है, कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं कि यदि x यानी माइनस 1/x की कोई भी पावर कितनी क्यों ना दी हो, अधिकतम पावर दी हो, आप इसको पावर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए ट्रिक के माध्यम से मात्र जस्ट 1 से 2 सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट आप क्लियर हो पाया होगा कि इसको जब a मान लेंगे इसको 1/a हो जाएगा। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू p दी हो, जैसे कि इस कंडीशन में, यानी कि x माइनस 1/x बराबर क्या दिया हो, कुछ भी दिया हो, p दिया हो। ठीक है, और x प्लस 1/x बराबर आपको क्वेश्चन मार्क यानी ज्ञात करना हो, तो आप ज्ञात कर लेंगे p स्क्वायर प्लस के 4 के थ्रू आप इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वहीं पर यदि प्लस बराबर कुछ दिया हो और माइनस आपसे पूछा हो तो क्या हो जाएगा, यहीं पर ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा p स्क्वायर माइनस के 4। आप क्लियर समझ पाए होंगे कंसेप्ट क्या है इसका, कंसेप्ट आप बिल्कुल से क्लियर हो पाया होगा। तो जब भी आपके सामने इस तरह का, लेकिन ये आपको देखने में ये काफी टफ जरूर लगेगा, लेकिन यदि आपने किया हुआ है तो मात्र जस्ट 1 से 2 सेकंड में हम इसको बना पाएंगे। मित्रों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो मित्रों, क्योंकि आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सारे ही प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट हैं। काफी सिलेक्टेड प्रश्न है और ये काफी जो प्रश्न है कई बार आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है आप सभी के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7 की पावर 165 माइनस के 3 की पावर 255 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है, और आपको पढ़ाया भी है। तो देखिए हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट यानी लास्ट के अंतिम 2 अंक जो भी किसी की पावर दी हो। ठीक है, 9 4 के लिए आपको पता है 6 कौन चेंज होता है कौन नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 7 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो 3 की पावर 3 शेष बचेगा। ठीक है, किसका भाग देंगे, 4 से भाग देंगे जब। ठीक है, दोनों के अंतिम अंकों को देखिए बस। ठीक है, आगे के वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, जब भी यूनिट डिजिट फाइंड करना हो। ठीक है, कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। तो देखिए 7 की पावर 1 और यहाँ 3 की पावर, तो हमें सिर्फ इसकी 3 की पावर में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक देखना है, कितना आएगा 7 आएगा, और 7 की पावर 7, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, तो आपका इकाई अंक इसका आंसर यानी कि 0 हो जाएगा। कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, बस आपको कंसेप्ट याद है तो मात्र 1 से 2 सेकंड में आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसे आप देख पा रहे हैं कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझ पाए होंगे, यानी कोई धनराशि है वो 6 वर्ष, क्या करना है 6 वर्ष में कितनी हो रही है, वो 2 गुनी हो रही है। ठीक है, और उसी दर पर क्या कहा है उसने, उसी ब्याज दर पर वह अपने धनराशि से 8 गुनी हो जाएगी, यानी कितनी गुनी करनी है, वो 8 गुनी। तो यहां तक इसको पहुंचने के लिए कितनी पावर की आवश्यकता होगी, 2 की पावर 3 का वैल्यू होती है आपकी कितनी 8। बस करना कुछ नहीं है, 3 जो पावर है इसकी आई हुई है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इजिकल टू 18, तो कितना आंसर आएगा आपका 18 वर्ष, मात्र 1 सेकंड में। यदि कंसेप्ट आपको याद है तो अच्छी तरीके से इस तरह का कोई N1 नहीं कोई T1 नहीं, कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, किस तरह आपको इसको सॉल्व करेंगे। हमारे सारे कंसेप्ट और क्लियर हैं, इसीलिए जो स्पीड है हमारी वो काफी अच्छी रहने वाली है मित्रों। इसीलिए क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो शेयर करते चलिए, वीडियो को दबा के लाइक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 10 2/3 यानी 10 सही 2/5 प्लस 23 सही 11/20 प्लस के 13 सही 7/10 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शन मिलेंगे मित्रों। ठीक है, हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक दोनों बताने हैं। ठीक है, इसलिए तो देखिए सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी आपकी मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी आपका भिन्न होगी, ठीक है, तो याद रखिए
यहाँ से इसको ऐड करते चलिए, ठीक है। 10, 23 और 43 जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। और अपने मन में बना लीजिए कि 5, 20, 10 का एलसीएम आएगा 20, 20 का के 4 दूनी 8 प्लस के 8 हो जाएंगे, प्लस के 11 प्लस के 7 दूनी 14 अपॉन 20 हो गया मित्रों, ठीक है। इस तरह आपके कंसेप्ट और कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए। तब इनको ऐड कर देंगे तो 46 प्लस के 8 और 11 19 और 14 33, 33/20 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने इसको ऐड करके, ठीक है, इसी तरह मिक्स फ्रैक्शन में आप जानते हैं कि जब प्लस का चिन्ह होता है तो ऐड करके लिख देते हैं। यदि आपने यहाँ पर कर दिया 46 सही 33/20, तब ये आंसर आपका बिल्कुल से गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अंश और हन में क्या है, ये अंश से प्रॉपर और इनप्रॉपर भिन्न जानते हैं, ठीक है। तो ये इससे बड़ी है, तो क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 46 प्लस एक बार जाएगा डिवाइड, प्लस का कितना बचेगा 13, तो 13/20, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 47 सही 13/20। मात्र 1 से 2 सेकंड में आपको सॉल्व हो जाएंगे इस तरह के कोई भी सिंप्लीफिकेशन, यानी कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपका बना हो मित्रों, ठीक है। यदि आपने हमारी ऑफलाइन वाली क्लासेज ली है तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल से क्लियर होगा। और ऑनलाइन हमारी क्लासेज अब प्रारंभ हो चुकी हैं, जो कि रेलवे की उड़ान सीरीज के नाम से आपको मिलेंगी मित्रों। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए मित्रों, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ है मित्रों, ठीक है। क्योंकि मैथ में सबसे अहम आपका कंसेप्ट है, ट्रिक भी है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक स्वयं बना सकते हो, ठीक है। ट्रिक बनाने में आपको कोई टाइम नहीं लगना है, जबकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेक्स्ट है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल देने से, ठीक है, बनने वाली संख्याओं का अंतर 9 से विभाजित होगा, ठीक है। प्रश्न को अच्छी तरीके से रीड कीजिए, ठीक है। जब भी प्रश्न आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहर जा रहा है, तो प्रश्न को 1 से 2 बार रीड कीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि प्रश्न खुद कहता है कि इस तरह इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल देने से बनने वाली संख्याओं का अंतर 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक आपको याद रखनी होगी। क्या ट्रिक है, मात्र कुछ ही सेकंड्स की है। संख्याओं का अंतर कितना होगा, 2 अंकों की जब बदलेंगे तो 36 आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 9 से विभाजित करने पर 9 से विभाजित किया बराबर 4, मात्र 1 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा इस तरह के प्रश्न का। अब आप कहोगे सर बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, तो देखिए बेसिक कंसेप्ट मान लीजिए क्या होगा, पहले 10x प्लस के y हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी। जब स्थिति को बदल देंगे तो 10y प्लस के x हो जाएगा बराबर, दोनों का अंतर 36 आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 9x आएगा, माइनस के 9y इजिकल टू 36 आ जाएगा। और तो x माइनस y 9 कॉमन है, बराबर 36/9 हो जाएगा। तो अंतर इनका कितना आ जाएगा आपका 4। ये आपका बेसिक कंसेप्ट होगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट भी आप ध्यान रखेंगे और ट्रिक भी आप मात्र 1 सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे। बस अर्थ है कि आपको कुछ जो हमारे बेसिक फंडामेंटल हैं वह बस आपको आने चाहिए मित्रों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, इसलिए आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5% की दर से 2 वर्ष में CI तथा SI का अंतर 25 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है आपको, 5% की दर से 2 वर्ष में, ठीक है। जब भी 2 वर्ष में CI तथा SI का अंतर दिया जाएगा तो आपको करना क्या होता है, बस रेट का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। रेट कितनी दी आपकी, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और 2 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए। कितने अंकों बाद, 2 अंकों बाद आप क्या करेंगे, दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। तो जब 5 का हम वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 2 अंकों बाद दशमलव आ जाएगा तो ये प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। और कितना है अंतर इनका, इनका अंतर दिया है 25, ठीक है। अब देखिए 100% की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखिए जब इसके 0.25% है, जब इसको 100% बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। इसी प्रकार हमें इधर भी 400 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 10,000 रुपए, ठीक है। जो मूलधन आएगा यानी कि प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए आएगा। मात्र कुछ ही सेकंड में हमारे सारे सवाल क्लियर होंगे। देखो सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में कहां से प्रश्न प्रीवियस ईयर में बने हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ नए क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं। और मात्र हमारी जो ट्रिक है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट से और बेसिक से बनी हुई है, ठीक है। इसीलिए सभी आप याद रखेंगे, हमारी रेलवे की फर्स्ट सीरीज है। और इसी तरह पर डे आपको अब रेगुलर मैथ और रीजनिंग की जो स्पेशल सीरीज है रेलवे NTPC ग्रुप डी और SI के लिए मिलती रहेगी मित्रों।
तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद क्या होगा। ठीक है, प्रश्न को क्या है, आयु वाला दिया हुआ है, आपको भय नहीं खाना है, प्रश्न को समझना है। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्तमान। ठीक है, क्योंकि जो दिया जाता है वो वर्तमान है, अनुपात दिया है 4x और ये 5x हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद, तो इसमें +4 कर देंगे और इसमें 4 कर देंगे। ठीक है, प्रश्न में कहा गया, तो ये 4x प्लस के 4 हो जाएगा, ये 5x प्लस के 4 हो जाएगा। तो क्या कहा है, इनका योग 80 है, दोनों का योग कर देंगे बराबर 80 हो जाएगा। 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर 80 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो 9x बराबर कितना बचेगा, 72। तो यहां से 9 से ये 8 बार कटेगा, तो x बराबर कितना बचा, x बराबर आपका आंसर आएगा 8। ठीक है, अभी आपका आंसर नहीं हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो दिया था, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 4 × 8 आपका क्या था 32। ठीक है, और यहाँ करेंगे 5 × 8 आपका आ जाएगा, ये जो पहला वर्तमान था, यानी वर्तमान आयु उनकी निकल आई है 32 और 40। प्रश्न में पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए होंगे ये सभी आपके, बस ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछा क्या गया है 4 वर्ष बाद, तो प्लस के 4 इसमें करेंगे, प्लस के 4 इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये 44 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वो है 44 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर आपको देख पाए होंगे, इस तरह आपको सॉल्व करने होंगे। और आपको जो मैथ का भय है ना, वो बिल्कुल से मैथ आपको देखने में ही बनते बनेगा मित्रों। ठीक है, जब भी आपको प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, तो आपका मैथ प्रश्न देखते ही बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 है, रोहन ने 3 टिन 250 रुपए प्रत्येक के हिसाब से खरीदे। रोहन ने कोई 3 टिन खरीदे हुए 250 रुपए के प्रत्येक के हिसाब से, उसने एक टिन को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसे 16% लाभ कमाने के लिए शेष टिनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। शेष पर आधारित है ये। ठीक है, इसलिए हम बेसिक याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके पास कुल कितने टिन थे, 3 थे उसके पास, टोटल 3। ठीक है, आगे बढ़े, उसने एक टिन को 10% की हानि पर, तो उसने कितने को बेचा, एक टिन को कितने की हानि पर बेचा, 10% की हानि पर उसने उसको बेच दिया है। हानि है तो इसलिए इसको नेगेटिव से दर्शा देंगे हम। ठीक है, बेचा है, और उसने कहा है कि पूरे सौदे में उसे 16% लाभ कमाना, यानी इसका पूरा सौदा था 3 टिनों का, तो इसको 16% लाभ कमाना है इस पर। ठीक है, शेष टिनों को कितने प्रतिशत पर, देखो 3 उसके पास थे, एक पर उसने हानि पर बेच दिया, शेष बचे आपके कितने, शेष टिनों की संख्या बची 2। कितना लाभ कमाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बस देखिए, बस ट्रिक क्या है, बस कंप्लीट टोटल के यार लाभ कमाना है उसको 16%। ठीक है, इन दोनों का अंतर, ठीक है, प्लस और माइनस अंतर है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 26। कितने शेष टिन है, 2, कितना हो जाएगा 13। ठीक है, बाहर जाएगा तो 16 प्लस के 13% इजिकल टू आपका हो जाएगा 29%। ठीक है, शेष टिन को बेचने के लिए क्या करना होगा उसको, 29% पर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा। ये आपके सारे जो आपकी जो छोटी मोटी भूल होती है ना, गलतियां होती हैं, वही आपके ऑप्शन में दिए होते हैं और एज इट इज मिलते हैं, इसलिए विशेषकर ध्यान रखना होगा कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। देखो कितना बड़ा सवाल था और देखने में ऐसा लग रहा था, देखो 250 और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे दिए होते हैं जो हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए होते हैं। ठीक है, आपको ट्रिक याद है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बना सकते हो ट्रिक, किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कोई रेलगाड़ी। ठीक है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 165 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। देखिए सवाल तो आपको याद है, रेलगाड़ी का कंसेप्ट है कि जब भी कोई रेलगाड़ी सुरंग को, लट्ठे को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी लंबाई और उसकी लंबाई ऐड हो जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है, आपको दिया 132 किलोमीटर की चाल से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और कितने मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो वह भी ऐड हो जाएगा, 165 मीटर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बराबर स्पीड कितनी दी हुई है, 132 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये मीटर में दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है हमारा, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। ठीक है,
और आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो किसमें चेंज करना है, आप बड़े से छोटी राशि में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटा ऊपर रख देंगे, नीचे बड़ा, 5/18 से गुणा कर देंगे इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए जब बड़ी राशि से छोटी राशि में इसको कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना होगा, ये कॉन्सेप्ट कुछ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है, इसलिए याद रखेंगे। जब बड़ी राशि से, ठीक है, छोटी राशि में चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीपल करेंगे और छोटी राशि से बड़ी राशि में चेंज करेंगे तो बड़ी राशि को ऊपर अंश के में रख देंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए तो 2 से 75 हो जाएगा बराबर 132 इंटू 5/18 इंटू टी, ये काट देंगे इसको, 6 × 18 और ये कटेगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 25, 5 × 25 55 और ये 22, ये 11 से कट रहा है 5 बार। ठीक है, और ये 11 से कट रहा है 2 बार, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 5×15/2 बराबर 7.5 सेकंड। यानी इतने सेकंड में वह क्या होगा, समय लेगी प्लेटफॉर्म को पार करने में। मात्र कुछ ही सेकंड्स में आपका ये सवाल सॉल्व होगा, बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है मित्रों, अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझ लीजिए। बेसिक कंसेप्ट वही है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू समय या चाल बराबर दूरी इंटू समय। आप किसी भी कंसेप्ट को याद रख लीजिए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको भी आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, अपने की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। यानी कोई व्यक्ति है, उसको एक माह में जो भी वेतन मिलता है वह उसमें से एक निश्चित भाग उसमें बचा लेता है ताकि एक साल में वह कार खरीद सके और उस बचे हुए भाग से वो कार खरीदना चाहता है। ठीक है, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। देखने में काफी लेंथी सवाल लग रहा है, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये समझना होगा। ठीक है, तो एक आदमी है, वो एक साल में कितनी बचत करेगा, तो यानी 12 माह में क्या करेगा, पहले वो 12 महीने का अपना बचत लेकर के चलता है, यानी कुछ भाग उसका बचाता है 12 महीने। ठीक है, क्या कितने महीने में बचाता है वो, एक साल यानी कि 12 महीने में। लेकिन अपने बचत में उसको कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि वही कार, यानी उसी कार को उसको 9 महीने में खरीदना है। कितने महीने में खरीदना है उसको, 9 महीने में खरीदना है। इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 12 और 9 का एलसीएम आएगा आपका 36। कितना आएगा आपका एलसीएम, 36। ठीक है, तो यहां से बचत कितने की हुई भाई, +3 की, और यहां से बचत कितने की हुई, +4 की। अब देखिए कुल बचत यानी वृद्धि कितनी हो रही है, यहां से 3 पहले बचा रहा था, अब उसको 4 बचाने होंगे, 9 महीने में कार खरीदनी है, तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। कितने पर होगी, 3 पर, इंटू 100। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, 33/1/3% की उसको बचत करनी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो गया मित्रों। तो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा जो रेलवे की श्रृंखला की उड़ान की जो श्रृंखला है आपको दी गई है, सबसे सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों की, मित्रों काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। और सभी मित्रों को, जो भी हमारे ऑफलाइन मित्र हैं, बंधु हैं, जो क्लासे लेते हैं, उन सभी को एक बार क्लियर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि वह भी जान सकें कि आपकी ऑनलाइन रेलवे की उड़ान सीरीज प्रारंभ कर दी गई है सर जी के द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।